हेलो दोस्तों, आज हम बोलीविया देश के बारे में जानेंगे। बोलीविया दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी मध्य भाग में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। इसकी सीमाएं उत्तर और पूर्व में ब्राजील, दक्षिण पूर्व में पैराग्वे, दक्षिण में अर्जेंटीना, दक्षिण पश्चिम में चिली और उत्तर पश्चिम में पेरू से लगती हैं। इसकी दो राजधानियां हैं। सुक्रे संवैधानिक राजधानी है, जबकि ला पास प्रशासनिक और कार्यकारी राजधानी है। ला पास विश्व की सबसे ऊंची प्रशासनिक राजधानी है। देश का लगभग एक तिहाई हिस्सा एंडीज पर्वत श्रृंखला में आता है। शेष भाग अमेज़न बेसिन के निचले मैदानी क्षेत्रों लानोस में फैला है। बोलीविया पेरू के साथ टिटिकाका झील साझा करता है, जो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील समुद्र तल से 12,500 फीट ऊपर है। 10,98,581 वर्ग किलोमीटर के साथ यह दक्षिण अमेरिका का 5वां और विश्व का 27वां सबसे बड़ा देश है। स्पेनिश आक्रमण से पहले बोलीविया का पर्वतीय क्षेत्र इनका साम्राज्य का हिस्सा था। 1524 में स्पेनिश विजय प्रारंभ हुई और 1533 तक पूरा क्षेत्र स्पेन के अधीन हो गया, जहां इसे ऊपरी पेरू कहा गया। 16वीं शताब्दी में पोटोसी की खानों से निकली चांदी स्पेनिश साम्राज्य की रीढ़ बनी, जिसके लिए स्थानीय मूल निवासियों से मीता प्रथा के तहत कठोर श्रम कराया गया। 1825 में स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इस देश का नाम महान मुक्तिदाता साइमन बोलीवर के नाम पर रखा गया। 19वीं और 20वीं सदी में बोलीविया ने पड़ोसी देशों से युद्ध हारकर अपना बड़ा भू भाग खोया, जिसमें प्रशांत युद्ध 1879-84 में चिली ने बोलीविया का संपूर्ण तटीय क्षेत्र छीन लिया, जिससे वह स्थलरुद्ध देश बन गया। 1903 में रबर से समृद्ध एकड़ प्रांत ब्राजील को गुंवाया और चाको युद्ध 1932-35 में पैराग्वे से हारने के बाद ग्रैंड चाको का लगभग 100 वर्ग मील क्षेत्र त्यागना पड़ा। 1952 में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन MRER ने क्रांतिकर टिन खदानों का राष्ट्रीयकरण और सार्वभौमिक मताधिकार जैसे सुधार लागू किए। 1964 में सैन्य तख्तापलट के बाद अशांति बढ़ी और 1967 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी चे ग्वेरा को बोलीवियाई सेना ने चिया की मदद से मार गिराया, जबकि 1971 में ह्यूगो बेंजर ने तख्तापलट कर सैन्य तानाशाही स्थापित की। अंततः 2005 में इवो मोरालेस देश के प्रथम स्वदेशी राष्ट्रपति चुने गए, जिन्होंने 2019 तक शासन किया। बोलीविया एक बहु जातीय राष्ट्र है, जहां की जनसंख्या में लगभग 30% मेस्टिजो मिश्रित, 30% केचुआ, 25% आइमारा और 15% श्वेत आबादी शामिल है। भाषाई विविधता के स्तर पर स्पेनिश आधिकारिक भाषा है। साथ ही केचुआ, आइमारा और गुआरानी सहित कुल 36 स्वदेशी भाषाओं को भी आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। स्पेनिश उपनिवेशवाद से उत्पन्न नस्लीय और सामाजिक अलगाव लंबे समय तक बना रहा, तथापि इवो मोरालेस के शासनकाल में स्वदेशी समुदायों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया गया। देश की इस बहुसांस्कृतिक एवं बहुजातीय पहचान को संवैधानिक मान्यता प्रदान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बोलीविया बहुराष्ट्रीय राज्य रखा गया है। बोलीविया की अर्थव्यवस्था मुख्यतः प्राकृतिक गैस, खनिज संसाधनों, विशेषकर चांदी, टिन एवं जस्ता, कृषि, वानिकी और वस्त्र उद्योग पर आधारित है। इवो मोरालेस के शासनकाल 2006 से 2019 में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे प्राकृतिक गैस निर्यात से प्राप्त राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप गरीबी दर में भारी कमी आई, बुनियादी ढांचे का व्यापक विकास हुआ और विदेशी मुद्रा भंडार सुदृढ़ हुआ। तथापि 2014 के पश्चात वैश्विक बाजार में प्राकृतिक गैस की कीमतों में आई भारी गिरावट के कारण निर्यात राजस्व एक तिहाई तक सिमट गया। अर्थव्यवस्था में आवश्यक विविधीकरण न हो पाने तथा बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश में दक्षता के अभाव के चलते देश की आर्थिक स्थिति निरंतर दुर्बल होती चली गई। वर्तमान में बोलीविया लैटिन अमेरिका के सर्वाधिक गरीब देशों में गिना जाता है, जहां गरीबी दर 38% है। हाल के वर्षों में देश गंभीर मुद्रास्फीति, ईंधन एवं आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की विकट कमी तथा विदेशी मुद्रा भंडार में निरंतर गिरावट जैसी अनेक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। बोलीविया एक एकीक अध्यक्षीय गणराज्य है, जो प्रशासनिक रूप से 9 प्रांतों में विभाजित है। विगत 2 दशकों से देश की राजनीति में मूवमेंट टुवर्ड्स सोशलिज्म मास पार्टी का प्रभुत्व रहा है।
जिसके अंतर्गत 2005 से 2019 तक इवो मोरालेस एवं 2020 से 2025 तक लुइस आर्से ने राष्ट्रपति पद संभाला। हालांकि वर्तमान में मास पार्टी इवो मोरालेस और लुइस आर्से के नेतृत्व वाले दो प्रतिद्वंद्वी गुटों में विभाजित हो चुकी है, जिससे आंतरिक कलह के कारण सरकार की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच अक्टूबर 2025 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में मध्यमार्गी सीनेटर रोड्रिगो पाज ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की, जो 2005 के बाद पहली बार है जब मास से इतर किसी नेता ने यह पद जीता हो। उन्होंने 54.5% मत प्राप्त कर 8 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति पद का दायित्व ग्रहण किया, जो बोलीविया के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का सूचक है। बोलीविया वर्तमान में अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें आर्थिक संकट सर्वोपरि है। देश 2023 से आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, जहां बढ़ती महंगाई, व्यापक बेरोजगारी एवं आवश्यक वस्तुओं की विकट कमी से व्यथित जनता ने अक्टूबर 2025 के चुनाव में तत्कालीन सत्तारूढ़ एम.ए.एस. पार्टी को पराजित कर दिया। नवनिर्वाचित सरकार के समक्ष स्थिर विनिमय दर प्रणाली को समाप्त करने तथा ईंधन सब्सिडी में कटौती जैसे अलोकप्रिय पर सुधार आवश्यक निर्णयों की चुनौती है। इससे पूर्व जून 2024 में देश ने एक गंभीर राजनीतिक संकट का सामना किया, जब सेना प्रमुख जनरल जुआन जोस जुनिगा के नेतृत्व में सैनिकों ने 26 जून को राष्ट्रपति भवन पर बख्तरबंद वाहनों से हमला कर सरकार गिराने का प्रयास किया। तत्कालीन राष्ट्रपति लुइस आर्से के दृढ़ नेतृत्व एवं व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निंदा के कारण यह तख्तापलट का प्रयास विफल हो गया तथा जनरल जुनिगा को गिरफ्तार कर लिया गया। विदेश नीति के क्षेत्र में बोलीविया ने नवंबर 2023 में गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों के विरोध में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इजरायल के साथ सभी कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए। यह निर्णय लेने वाला वह विश्व का प्रथम देश बना। स्वास्थ्य के मोर्चे पर 2025 के मध्य में खसरे के मामलों में अचानक भारी वृद्धि के कारण 23 जून 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना पड़ा। इस संकट काल में भारत सरकार ने 3 लाख खुराकें खसरा रूबेला टीके दान कर मानवीय सहायता प्रदान की, जिसके लिए राष्ट्रपति आर्से ने हार्दिक आभार व्यक्त किया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।